दोस्तों, हर जीत के साथ कुछ हार छिपी होती है और हर जीत से किसी की खुशियां बढ़ती है तो किसी के दिलों में तकलीफ का अंधेरा गहराता है। आज हम बात करेंगे उन देशों की जो नहीं चाहते थे कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले। उनके सपने, उनकी रणनीतियां और उनकी इच्छाएं अब टूट चुकी हैं और उनके सामने संकटों का अंधड़ आने वाला है। दोस्तों, जो देश नहीं चाहते थे कि भारत को ये ताकत मिले, उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था में अपनी पकड़ बनाए रखें। लेकिन अब जब भारत को स्थायी सदस्यता का समर्थन मिलने की बात हो रही है, उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। उनके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं, बल्कि उस मोर्चे का अंत है जहां वे अपने निर्णयों को थोपने में सक्षम थे। यही वो पल है जब ताकतवर देश अब कहेंगे, हमने सोचा था हम हमेशा शीर्ष पर रहेंगे, लेकिन भारत अब हमारे बराबर खड़ा है। खेल खत्म नहीं हुआ है, पर खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। भारत का उदय उन देशों के लिए बड़ा संकट बन सकता है जो खुद को सर्वोच्च मानते थे। अब भारत के पास भी वह ताकत होगी जिससे वह वैश्विक मुद्दों पर अपने हित साध सके। सोचिए, जो पहले सिर्फ अपनी मनमानी से फैसले करवाते थे, उन्हें अब हर फैसला भारत के साथ मिलकर लेना होगा। ये संकट उनके लिए न केवल राजनीतिक असफलता है, बल्कि उनकी वैश्विक रणनीति का पतन भी है। अब वो समय नहीं रहा जब चंद देश पूरे विश्व का फैसला करते थे। अब भारत कहेगा, हम भी हैं यहाँ और हमारी आवाज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी तुम्हारी। रणनीतिक असफलता और शक्ति का बदलाव। उन देशों के लिए यह न केवल एक शक्ति का ह्रास है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां उनकी वैश्विक शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। ये वो देश हैं जो दशकों से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को अपनी मर्जी से संचालित करते आए हैं, लेकिन अब भारत की स्थायी सदस्यता से उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे अब अपने हर फैसले पर भारत की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। वो कहेंगे, हमने जो दुनिया बनाई, अब वो हमारे हाथों से फिसल रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। वैश्विक नीतियों में बदलाव। उनकी सबसे बड़ी चिंता होगी कि भारत अपनी नई ताकत का इस्तेमाल कर वैश्विक मंच पर अपने हित साधेगा। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, वैश्विक सुरक्षा या आर्थिक मुद्दे, अब भारत अपने तरीके से दुनिया की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जो देश अब तक अपनी नीति थोपते आए थे, उनके लिए ये संकट आने वाले वर्षों में और गहरा हो जाएगा। दुनिया बदलेगी और अब वो पुरानी ताकतें कहेंगी, ये भारत का दौर है और हम अब सिर्फ दर्शक हैं। शक्तियों का नया संतुलन। दोस्तों, भारत की यह स्थायी सदस्यता न केवल हमारे लिए गर्व की बात है, बल्कि यह एक नए संतुलन की शुरुआत है। जहां कुछ देश इसे अपनी जीत मान रहे हैं, वहीं कुछ के लिए ये हार और संकट का संदेश लेकर आया है। तो दोस्तों, ये बदलाव दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ऐसे ही शक्तिशाली और रोमांचक विषयों पर अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।